अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ रोहेल और 2023 की काजी इन्वेस्टमेंट की नई ट्रैवल सीरीज़ के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ट्रैवल सीरीज़ का मकसद 2023 में हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो रियल एस्टेट से वाबस्ता हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, वो चाहे काजी इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से कर रहे हों या कोई भी मार्केटिंग कंपनी से कर रहे हों, हमारा मकसद उन सबको एजुकेट करना है करंट मार्केट ट्रेंड से रिलेटेड और उनको ये गाइडेंस देना है कि इस दौर में जब इन्फ्लेशन एक हाई पीक पर है, जहाँ पर एनुअल इन्फ्लेशन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 27 से 28% है, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड हैं और उन रिटर्न्स को जब हम इन दी एंड एवेलुएट करेंगे तो क्या हम अपनी इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। प्लस बहुत सारे डेवलपर्स मार्केट के अंदर नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो उनके बारे में उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके सामने रखना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज एक बड़ा ज़बरदस्त ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल आप देख लें, सोशल मीडिया देख लें, आपको कोई ना कोई उसके बारे में न्यूज़ मिल रही होती है। तो वो प्रोजेक्ट है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ आज मैं ये वीलॉग करने जा रहा हूँ और मेरी कोशिश ये होगी कि आपको इस वीलॉग के अंदर इतनी गाइडेंस दे दी जाए कि आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर एक अपना न्यूट्रल ओपिनियन कायम कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला आप साथ रहिए। हम अभी थोड़ी ही देर में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट पर पहुंच जाएंगे और इस वक्त मैं टाइम आपको बताता चलूं कि जब मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है तो 1:07 जो टाइम है वो हुआ है अभी। ये मेरे मोबाइल पर आप देख सकते हैं और हम ये देखेंगे कि इस टाइम मैं मेन ब्लू एरिया से अपने ऑफिस से निकला हूँ। ऑफिस जो है फजले हक रोड पे 4th फ्लोर पे आसिफ प्लाज़ा M2 मार्केटिंग एंड काजी इन्वेस्टमेंट्स, इसके नाम से हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है। तो कोई भी विज़िट करना चाहे तो ऑफिस एट एनी टाइम जो है वो विज़िट कर सकते हैं। हमारा सेल्स स्टाफ, तजर्बाकार सेल्स स्टाफ आप सबको गाइड करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो वहाँ से मैं इस वक्त निकला हूँ। सो इंशाल्लाह ताला मेरी कोई इतनी कोई फास्ट एंड फ्यूरियस वाली स्पीड नहीं होगी कि मैं जल्दी दिखाने के लिए कि जी हम आधे घंटे में पहुँच गए ब्लू एरिया से गुजर खान, तो वो कोशिश नहीं होगी। कोशिश यही होगी कि जो एक्चुअल टाइम होता है 70 से 80 स्पीड के दौरान, उसके दौरान आपको साइट का विज़िट करवाया जाए। अभी इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे और आप सबको पता है इस्लामाबाद इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी। यहाँ पे नेचर जो है उसकी वजह से ये जाना जाता है और क्योंकि ये एक प्लान्ड सिटी है और प्लान्ड सिटी का थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो एरिया होता है, उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से होती है, उसकी फैसिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से वहाँ के रेजिडेंट्स को दी जाती हैं। तो साथ साथ आपको इस्लामाबाद के भी व्यूज़ मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन ये है कि वो इस्लामाबाद का नाम तो यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इस्लामाबाद दिखाना भी बनता है आप सबको, क्योंकि आप हमारे मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो 10-10 साल बाद इस्लामाबाद आते हैं। तो जो लोग 5-10 साल हो गए इस्लामाबाद आए हुए, उन सबको ये अंडरपास भी जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये H8 की तरफ जा रहा है, आगे अंडरपासेस आएंगे तो ये एक नई चीज़ उनके लिए होगी। एज़ फॉर हम बात करें अबाउट कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, तो ओवरऑल इस टाइम 2022 जो था वो इट वाज़ ईयर ऑफ फ्लक्चुएशन। 2022 के अंदर हमारे पास प्राइस में ग्रोथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आई, देन वो प्राइस जो है वो उसके अंदर डिप भी देखने को मिला। उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये परेशान थे कि रियल स्टेट डाउन हो गई है, रियल स्टेट का क्या होगा। हालांकि देखा जाए तो इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो एक क्राइसिस की तरफ है। नॉट कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ रियल एस्टेट के हवाले से क्राइसिस नहीं चल रहा, हमारी पूरी दुनिया की तरफ अगर हम जाते हैं तो इवन
यूक्रेन रशिया वॉर, उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, बैड इम्पैक्ट पड़ा, उसी जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट भी मिला। सो आप देखें इस टाइम यूएस के अंदर वो जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से क्या बर्बादी हुई, क्या नहीं। पूरी दुनिया में जो है वो आप बांग्लादेश को देखें, उसको इस टाइम जो है डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट का, और दे आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वो जो है IMF प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर ही अगर हम चीज़ें देखें तो वो कंट्रीज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं, वहाँ पर इकॉनमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं। तो नो डाउट ये एक साइकिल होता है पूरी दुनिया का मैक्रो लेवल के ऊपर। तो जब मैक्रो लेवल पे कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी कंट्री के अंदर भी आते हैं, क्योंकि जब एक सर्कल में से एक चीज़ वीक होती है तो वो पूरी दुनिया को साथ अफेक्ट करती है। जिस तरह 2009 का क्राइसिस आप देख लें, दुबई, एक बहुत सारा रियल एस्टेट की एग्जांपल इसलिए दूंगा क्योंकि मोस्टली जो व्यूवर्स हैं हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं। सो पहली तो बात ये है कि आपने घबराना नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अनोखी चीज़ होने जा रही है। कोई मतलब आपको बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी व्लॉगर्स जो हैं वो डरा के अपने व्यूवर्स ले लेंगे कि जनाब हमारे व्यूज़ आ जाएँ, उनको डॉलर शॉलर भी मिलते हैं वहाँ से यूट्यूब से। तो हमारा मकसद आपकी इस वीडियो से डॉलर कमाना नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाना है और आपको जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो देना ज़रूरी है। तो इस टाइम अगर आप देखें कि दुबई का रिसेशन भी आया था, रियल एस्टेट का बहुत बुरा रिसेशन था 2017 से लेकर 2021 तक। इन 4 साल के अंदर अगर आप रियल एस्टेट का एनालिसिस निकाल के देखते हैं तो आपको मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ नज़र आती है। तो जब एक मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ कंटिन्यूस जा रही होती है तो एक बात याद रखें कि इट इज़ जस्ट लाइक कि उसने ऑटो करेक्शन की तरफ जाना होता है। आपके बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो अनरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, तो उसको रियलिस्टिक फिगर्स की तरफ आना होता है वापस। और फिर हमेशा इन्वेस्टर जो है ना वो एक बात याद रखें कि आपके सामने बहुत सारी इकोनॉमीज़ हैं। आप अगर उनके ऊपर देखें तो 1990s के अंदर एक टाइम था इंडिया के अंदर भी रियल एस्टेट का एक जो है अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल प्राइसेस की वजह से वो लोग परेशान हो गए थे। इवन एक अपार्टमेंट तक अफोर्ड नहीं किया जा सकता था उस टाइम। तो उस टाइम फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए नई पॉलिसीज़ आई, नए तरीके आए, जिसकी वजह से उसकी जो ऑर्गेनिक वैल्यू है उन प्रॉपर्टीज़ की, उसको उस तरफ लेके आया गया। चले आ जाए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि बहुत सारे बंदे परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो पूरी दुनिया का एनालिसिस देने लग गया, तो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्या इसकी तरफ बात करते हैं। तो 4 साल आपने बड़ा इंजॉय किया। किसी ने 10 रुपए की चीज़ ली, वो उसकी कुछ भी नहीं तो 20-30 रुपए की चीज़ बिकी है, मतलब 100% उसको प्रॉफिट उस पर मिला है। उसमें कोई भी आप सोसाइटी उठा के देख लें, आपके सामने गुलबर्ग ग्रीन्स है, आपके सामने बैरिया टाउन है, बैरिया एनक्लेव है, CDA सेक्टर्स आ जाते हैं, I-15, 14, 16 आपके हाउसिंग के सेक्टर्स आ जाते हैं, G11, G12, G13, 14, 15। देन आपके जितने भी कुछ भी इस्लामाबाद के अंदर कहा जाता था कि इस्लामाबाद में आप मिट्टी ले लो वो सोना बन जाएगी, तो वो मिट्टी ले लो और वो सोना बन जाएगी, वो ऐसे नहीं कहा जाता था। वो 4 साल हुआ ये है कि जो 1 करोड़ रुपया लेके मार्केट में आया था वो 2 करोड़ रुपया कमा के गया। तो थोड़ा सा अभी की मार्केट के अंदर आपने एहतियात करनी है, एहतियात बरतनी है कि हमने इन्वेस्टमेंट ज़रूर करनी है। इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है और क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप इन्फ्लेशन के अंदर अगर आपके ज़हन में ये चीज़ है कि मैं पैसे बचा लूँगा, मैं बैंक के अंदर रख लूँगा, मैं बॉन्ड्स ले लूँगा, मेरे पैसे कैश में होने चाहिए, हर वक्त मेरे पास कि कहीं भागना पड़ जाए तो मैं जनाब दुबई निकल जाऊँ, मैं टर्की निकल जाऊँ, तो ये आप सब की ना एक बहुत गलत असेसमेंट है। इस तरफ बिल्कुल मत जाएं। आप यकीन करें अपने पैसे को डबो बैठेंगे। आप ये देखें कि अगर एनुअल इन्फ्लेशन 27% है, मतलब एक बंदे के पास अगर 1 करोड़ रुपये है और वो अगर उसको आज की वैल्यू में देखना चाहता है तो वो 1 करोड़ उसका 73 लाख रुपीज़ में रह गया। इसका मतलब ये है कि हमने जस्ट वो प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हैं जो रिटर्न हमें एटलीस्ट 50% एनुअली दें। मतलब पहले हम जब चूज़ कर रहे होते थे तो हम कहते थे यार 20%, 25% दैट इज़ अ रीज़नेबल अमाउंट, लेकिन अभी हमें वो प्रोजेक्ट्स चाहिए जो इतना रिटर्न दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि
ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? क्योंकि हमने तो मार्केट में पिछले 6 महीने में अगर कोई भी चीज़ ली है, 50 लाख की चीज़ ली थी तो वो इस टाइम जनाब 50 की है, या फिर वो 45 लाख की है। तो अगेन ये आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डिसीजन किस जगह पे लिया है अपनी इन्वेस्टमेंट का। फिर रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों आप कर रहे हैं? आपके ज़हन में अगर ये बात है कि जनाब मैं एज अ रियल स्टेट एडवाइज़र हूँ तो मैं रियल स्टेट के बारे में ही गाइड करूँगा, तो इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप अगर गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, आपके पास 50 लाख है, कुछ लोग सोच के बैठे होंगे, हमारे प्यारे ओवरसीज़ भाई हैं, बड़ा अच्छा उनका भी तजर्बा है चीज़ों के अंदर, तो वो ये चीज़ें सोचते हैं कि हम गोल्ड ले लें। हम गोल्ड जनाब उस टाइम 80,000 रुपये का था तो आज ₹1,00,000 का है, आज ₹1,00,000 का है तो वो 1,30,000 तक पहुँच गया। 1,30 पे बाइंग की थी तो वो 1,60 पे गया हुआ है। बेसिकली ये गोल्ड, देखें गोल्ड की कोई वो इंडस्ट्री नहीं है, कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही होती पाकिस्तान में कि आपने जनाब बैठे हुए हो तो आपको जनाब उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरह लिस्टिंग हो रही है और ट्रेडिंग चल रही है, कुछ ऐसा नहीं होता गोल्ड में। गोल्ड एक एसेट ज़रूर है, लेकिन आपको वो रिटर्न कम देगा। उसकी वजह यह है कि गोल्ड की प्राइस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली ऊपर जा रही है, वो आपको बेसिकली रिटर्न नहीं दे रहा। वो जैसे ही इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है गोल्ड की प्राइस भी ऊपर जा रही है। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों ने ये 2022 में तजर्बा कर लिया है दो के गोल्ड के ऊपर, जिन्होंने स्टॉक किया था, कि अगर उन्होंने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, लाइक 1 तोला उन्होंने गोल्ड लिया था, उस टाइम उन्होंने ले लिया था 1,10 का या 1,20 का तोला, तो आज उनकी चलो प्राइस हो जाएगी 1.5 लाख रुपए तोला हुई होगी। उसके अंदर अब गोल्ड के अंदर उनको क्या इशू आ रहा है कि आपका डॉलर देखो किस जगह पे है। आपकी महंगाई 27 से 28% डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड 40 to 45% आपकी महंगाई है। अब जब एक बंदे ने लेट सपोज उसके ऊपर रिटर्न ले लिया 20% गोल्ड के ऊपर, लेकिन महंगाई 27% है, तो इसका मतलब ये है कि -7% इज द लॉस। तो आपका वो भी पैसा एक्चुअल में आपको ब्रेक इवन पे भी नहीं लेके जाएगा गोल्ड। फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार डॉलर स्टॉक कर, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक तो सबसे मेन चीज़ ये है कि भाईजान आप एक तो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं डॉलर स्टॉक करके, और दूसरी चीज़ ये कि आप डॉलर आपको मिलेगा भी नहीं। आप बाइंग रेट पे ऊपर जाएंगे, मार्केट रेट से आपको कम से कम भी इस टाइम 10 से 15 रुपए का डिफरेंस मिलेगा जब आप बाइंग करने के लिए जाएंगे। तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा व्यू में दिखा दें, ये गुलबर्ग ग्रीन्स, ये एक जागती जीत हुई मिसाल है कि ये पिछले 5 सालों में जितनी ग्रोथ गुलबर्ग ग्रीन्स ने की है, ये आपके सामने बड़ा ज़बरदस्त कमर्शियल एरिया ये डेवलप हो चुका है। यहाँ पे इम्तियाज़ सबसे मशहूर है हमारा, मतलब ऐसे लगता है जैसे ये फ्री में बांट रहे होते हैं चीज़ें, इतना रश होता है। तो ये सारा का सारा आने वाले टाइम में इसे कहा जाता है कि इट्स काइंड ऑफ मिनी ब्लू एरिया ये बनेगा गुलबर्ग ग्रीन्स। और ये डेवलपमेंट है इस्लामाबाद की, आपके सामने ये रोड्स वगैरह बन रही है इस टाइम। इसको 4 to 5 लेन रोड बनाया जा रहा है। ये जितना भी ट्रैफिक का इशू है, सिग्नल फ्री रोड होगा ये सारा रवात तक। अभी थोड़ा सा शायद थोड़ा हमें फेस करना पड़े ट्रैफिक को, क्योंकि इट्स स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। बात कर रहा था गोल्ड की, तो गोल्ड में भी आपने पैसे डाले हैं तो वो भी फ़ायदा नहीं है। डॉलर के अंदर आप अगर ले रहे हैं तो वो एक फ्लक्चुएटिंग करेंसी है। आगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में पैसे आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, जो करोड़ रुपया लगाया होगा वो 80 लाख रुपए हो जाएगा, प्लस आपकी इन्फ्लेशन आपको मज़ीद उसमें जो महंगाई हुई होगी वो भी आप ऐड ऑन कर लें, वो आपको खा जाएगी। तो भाईजान बेस्ट सलूशन क्या है? इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉट इन लाइबिलिटीज़। आप गाड़ियों की तरफ मत जाएं, गाड़ियां लेके आप सोच रहे होंगे रख लें 1 करोड़ रुपए की गाड़ी जनाब होंडा सिविक लेके रख लेते हैं। तो ये हर वो चीज़ जो आपको रिटर्न दे रही होती है वो आपका एसेट होता है, और हर वो चीज़ जो आपसे पैसे ले रही होती है, आउटफ्लो हो रहा होता है, वो आपका लायबिलिटी कंसिडर होता है। तो रियल स्टेट इज़ प्योरली एन एसेट जो आपको रिटर्न दे रहा होता है। अब सवाल ये है कि भाई रियल स्टेट में कौन सा ऑप्शन लिया जाए। देखें, आप लोगों ने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आप कुछ भी ले रहे हैं पाकिस्तान में, किसी भी जगह पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं,
अब वो वक्त जा चुका है जब कोई भी डेवलपर जो है वो 5 साल का 7 साल का पेमेंट प्लान देगा और वो उसके अगेंस्ट डेवलपमेंट कर सकेगा। उसकी एक वजह है, देखें आज मैं इस गाड़ी में बैठा हूँ, मैंने इस गाड़ी को बनाना है। लेट्स सपोज मैं होंडा का मैन्युफैक्चरर हूँ। मैं अगर आज ये गाड़ी बनाता हूँ ना, मैं आज अगर इस 200 यूनिट बना देता हूँ, मेरी डिमांड हालांकि 20 यूनिट्स की है, लेकिन मैं 200 यूनिट बना देता हूँ, लेकिन मेरी कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी। क्योंकि अगर इसे मैं फ्यूचर में बनाऊँगा तो मुझे यही चीज़ जो आज 20 रुपए की मैं बना रहा हूँ, ये कल को मुझे 100 रुपए की कॉस्ट करेगी। तो ये सेम केस डेवलपर्स के ऊपर है। डेवलपर्स जो 5 साल 7 साल 8 साल इस तरह के पेमेंट प्लान्स के ऊपर हैं, जिसके ऊपर हमारे मोस्टली जो मिडिल क्लास तबका है वो अट्रैक्ट होता है कि यार इंस्टॉलमेंट बड़ी सस्ती है, यार इसको ले लो। तो वो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि 2023 जो है वो आपके लिए नहीं है। फिर 2023 के अंदर आपने थोड़ा सा तंग होना है, क्योंकि अब आपने वो चीज़ चूज़ करनी है जो ऐसे डेवलपर, ऐसी सोसाइटीज़ जो 5 साल की बजाय 2 साल के अंदर डिलीवर करें। क्योंकि आपकी डिलीवरेंस के ऊपर ही आपको रिटर्न मिल रहा होता है। जितनी जल्दी एक चीज़ तमीर की जाएगी उतनी जल्दी उसके ऊपर रिटर्न आपको मिलेगा, उतनी जल्दी आपका एग्जिट प्लान हो सकेगा। तो आप लोगों ने बनिस्बत ये जहाँ पे 5-5 6-6 प्लॉट आपने छोटी छोटी जगह पे लिए हुए हैं, आप एक प्लॉट लें, अच्छे प्रोजेक्ट में लें, अच्छी जगह पे लें और वहाँ पर लेकर उस छोटे टाइम पीरियड के अंदर, कम टाइम पीरियड के अंदर आप रिटर्न ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करवा के। शर्त सिर्फ ये है कि आपने डेवलपर तगड़ा चुनना है। इसके अंदर ये कोशिश करें कि जितने भी नए डेवलपर्स आ रहे हैं उनकी तरफ मत जाएं, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने ऑलरेडी मार्केट के अंदर डिलीवरी दी हुई है, उन लोगों को चूज़ करें। क्योंकि उनके पास देखें एक्सपर्टीज़ होती है, वो ऑलरेडी एक काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कब्ज़ा कैसे लेना है ज़मीन का, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कैसे, डिज़ाइन कैसे करवाना है, आर्किटेक्ट कौन से लाने हैं, उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, वो पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं। अब नया नया जब कोई भी बिल्डर आता है, नया नया कोई भी डेवलपर होता है, वो आप ये समझ लें कि वो एक एक्सपेरिमेंट फेज़ में होता है। 2-3 साल तो उसको समझने में लग जाते हैं कि सोसाइटी जो है वो उसको बनाना कैसे है, डिज़ाइन कैसे कराना है। कुछ तो ऐसे डेवलपर्स भी हैं जो 1-1 साल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ नहीं डिज़ाइन कर पाते, तो वो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो खैर हम जा रहे हैं इस टाइम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ। तो क्योंकि वीडियो को हमने थोड़ा सा शॉर्ट रखना होता है, व्यूवर्स को थोड़ी सी तंगी होती है ज़्यादा लंबी वीडियो देखने के लिए। हालांकि वीडियो अगर आप एंड तक देख लेंगे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। कोई पैसे भी नहीं चार्ज कर रहे, ये कहते हैं ना कि फ्री में एजुकेशन देना भी एक सदका जारी है। तो आपको फ्री में एजुकेशन दी जा रही है, तो उसको अगर आप एंड तक देख लेंगे, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, उसको प्लीज़ बियर कर लें। तो ताकि आप सब जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सरमाया आपका 50-60 लाख रुपए 2023 में किसी जगह पे लगा देंगे, वो कल को रिटर्न नहीं आएगा, आपका नुकसान होगा, हमें दुख होगा कि आपने किसी भी बंदे से लिया और वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट में नुकसान में चली गई है। क्योंकि आप फिर कोसेंगे रियल एस्टेट को कि जनाब प्रॉपर्टी की वजह से जो है ना हमें नुकसान हुआ। हालांकि प्रॉपर्टी आज तक जब से पाकिस्तान बने, कुछ ऊपर गया हो या ना गया हो, प्रॉपर्टी के रेट्स आप देख लें कि वहाँ पे 1970 में वो सुनने में आता था कि 2000 रुपये का प्लॉट लिया था, आज वही प्लॉट जनाब को 4-5 करोड़ रुपये पे पहुँचा हुआ है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम अभी जा रहे हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ। सो ऑन द वे, बाकी थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, साइड पे जाके आपको जो है ना हम साइड दिखाते हैं मेट्रो सिटी गुजर खान की। तो ये जनाब अभी हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के गेट से एंटर होने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेट्रो सिटी गुजर खान में जब हम एंटर हो रहे हैं तो ये गार्ड्स खड़े हैं, और ये वो बुलेवार्ड है जो लास्ट टाइम जब मैंने अपने वीलॉग में आपको विज़िट करवाया था तो ये नहीं बना हुआ था। इतनी मैसिव डेवलपमेंट जो है ये नहीं हुई थी। तो ये आप देखें कि यहाँ पे जो गेट है ये गेट हाउस 1 है। इसके साथ ही आगे पैरेलल दूसरी साइड पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है सोसाइटी का।
गेट हाउस नंबर 2 वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस टाइम जो लोग ये कह रहे थे कि मंडी बावलदीन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने मशीनें यहाँ से उठा के तो वहाँ पे बेच दी हैं, तो चले आज ये भी देखते हैं हम खुद से ही कि क्या वाकई में ऐसा सच है या ये सिर्फ रूमर्स है। तो ये मशीनरी आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है और ट्रीज़ का प्लांटेशन का काम जो है ये यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लग चुकी हैं। ये मेरे साथ साथ मैं ये सर्विस रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम। मेरे राइट साइड पे इनका मेन बुलेवार्ड है और मेन बुलेवार्ड इनका कंप्लीट हो चुका है। और ये जितनी भी डेवलपमेंट आपके सामने है इनकी ये ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की डेवलपमेंट है। ब्लॉक्स रख रहे हैं, ये मजदूर लगा हुआ है अपना काम करने। और सामने वो एक लदा मशीन है, ये लेफ़्ट साइड पे ये दिखाएं, ये भी मशीनें आ जा रही हैं, ट्रक। डेवलपमेंट का व्यू अभी आपको साथ साथ ड्रोन फुटेज में भी मिल जाएगा कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है और कैसी हो रही है। ये थोड़ा सा जो है ना व्यूवर्स को दिखाएं, ये लेफ़्ट साइड पे हमारे ये ग्लोब पार्क का जो काम है वो चल रहा है। तो ये इंशाल्लाह ताला जो मेट्रो सिटी के अंदर पहला ये जो सोसाइटी ने डेट अनाउंस की है वो ये की है कि फेब के अंदर ये सबसे पहला जो पोजीशन है वो देने जा रहे हैं अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर। तो ये फेब की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे काम कर रहे हैं कि ये कर लेंगे। चलें फिर भी हम ये तसव्वुर कर लेते हैं कि शायद ऐसा पॉसिबल ना हो, 15 दिन 20 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट स्टिल जिस स्केल पे ये मैसिव डेवलपमेंट चल रही है तो ये बड़ा पॉजिटिव एक इंशाल्लाह लग रहा है कि रिज़ल्ट इधर से आएगा। अभी हम एंटर हुए थे न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में। हमारे राइट लेफ़्ट जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं कि मेन जो कमर्शियल एरिया था इनका वो बनाया जा रहा है और इस टाइम मैसिव डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है। आप सबके सामने आप सबको दिखाते हैं कि ग्लो पार्क जो मेट्रो सिटी ने कहा था कि हम उसको ऑपरेशनल कर देंगे आने वाले टाइम में, आए उसकी डेवलपमेंट देखते हैं चल के कि कितनी डेवलपमेंट जो है इस टाइम ग्लो पार्क के ऊपर चल रही है। आज जी साथ साथ जो है ना चलते हैं वहाँ पे। ये देख सकते हैं जी ग्लो पार्क के ऊपर इस टाइम काम चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त और तेज़ी से काम चल रहा है। जिस तरह से यहाँ पे लेबर लगी हुई है, जिस तरह से मशीन काम कर रही है, ये इंशाल्लाह ताला लग रहा है कि ये 2 से 3 माह मैक्सिमम मतलब जो है ना इसकी ये डिलीवरी का टाइम होगा। यहाँ पे एक नेचुरल फुटफॉल जनरेट हो जाएगा। जब ग्लो पार्क ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे रहने वाली आबादी जो है, जो लोकल आबादी है, वो भी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आके ये विज़िट वगैरह करेंगे ग्लो पार्क का। बच्चे आएंगे, फैमिलीज़ आएंगी, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आपके जो प्लॉट आप लोगों ने लिए हैं उनकी रीसेल भी बेहतर हो जाएगी। इस टाइम अर्ली बर्ड के अंदर क्योंकि मेन डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त इन्होंने डिलीवरी जो है फेब के अंदर अर्ली बर्ड ब्लॉक के पोजीशन देना स्टार्ट करने। तो इस टाइम मार्केट के अंदर 1 कनाल का 5 मरला 10 मरला कोई भी प्लॉट है वो अर्ली बर्ड के अंदर उसकी रेट जितना है वो प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। मेरी ये बैक साइड पे, ये राइट साइड पे उस तरफ देखें वो विलास जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका काम हो रहा है। ये लोग ये देखें यहाँ पे जो लेबर है ये अपना काम कर रही है, सीवरेज सिस्टम जो है उसका सारा काम चल रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस टाइम पे मतलब आए हैं, ये नहीं कि इस टाइम पे सिर्फ डेवलपमेंट हो रही होती है। सुनने को यही मिला हमें कि मैं वैसे भी यहाँ से जब गुज़र रहा होता हूँ कि अक्सर जीटी रोड से ट्रैवल करते हुए तो मतलब हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद कुछ ना कुछ एडिशन हुआ होता है इस सोसाइटी के अंदर, कुछ ना कुछ ऐड हुआ होता है। तो अभी आगे मज़ीद हम चलेंगे, हम जाके देखेंगे इसकी उस साइड पे। अगर आप देखते हैं वो वाला एरिया जो है वहाँ पे हेड ऑफिस जो है वो बनाया जाएगा मेट्रो सिटी का। तो हेड ऑफिस के साथ कमर्शियल एरिया डेवलप किया जाएगा। कनाल की कटिंग जो है वो भी हम आगे देखेंगे, कनाल के प्लॉट कौन सी साइड पे है।
अभी आगे चलते हैं साथ साथ, तो चल के देखते हैं कि आगे मज़ीद कितनी डेवलपमेंट हो रही है और कैसी हो रही है और कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे, ग्लोब पार्क को क्रॉस करते हुए अब देखते हैं कि मेट्रो सिटी और कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है। अब ये मेरा ख्याल है यहाँ पे ना ये सर्विस रोड को भी कारपेट करने लगे, क्योंकि ये अभी बजरी ये सारी ये डाल देंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे आगे कारपेट असफॉल्ट कर देंगे तो ये सर्विस रोड भी रेडी हो जाएगा। और कमर्शियल एरिया मुझे लग रहा है कि ये फेब के अंदर जो है ना कमर्शियल प्लॉट्स का जो 8 मरला के प्लॉट है उनका पोजीशन वगैरह भी आ जाए। तो ये बड़ा अभी तक ग्लो पार्क ये चल रहा है, अलबत्ता जो है काफ़ी बड़ा ग्लो पार्क ये बना रहे हैं। और ये जनाब ये देखें मज़दूर खड़े अपना अपना काम लगे हुए हैं, ये इनके भी रोज़गार मेट्रो सिटी की वजह से चल रहा है। और हर वक्त मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वैसे कि हर तरफ ही काम हो रहा है डेवलपमेंट का, मतलब कोई ब्लॉक कोई एरिया ऐसा नहीं है अर्ली बर्ड के अंदर जिस पे काम ना हो रहा हो। ये जो ये सामने मान रहा है ना ये ट्रफालगर स्क्वायर है। ये अर्ली बर्ड का मैप भी आप ओपन करेंगे तो उसमें भी आपको नज़र आता है कि ट्रफालगर स्क्वायर का एरिया है। ये इस टाइम मैं खड़ा हूँ ट्रफालगर स्क्वायर के पास। ये स्क्रीन के ऊपर आपको अर्ली बर्ड का मैप भी शो हो रहा होगा कि जब हम एंटर हुए थे तो गेट हाउस नंबर 1 से हम एंटर होते साथ अर्ली बर्ड ब्लॉक आ जाता है। इस टाइम डेवलपमेंट का काम अर्ली बर्ड के ऊपर चल रहा है। इसके बाद आगे जो डेवलपमेंट का काम होगा, क्योंकि फेब के अंदर अर्ली बर्ड का पोजीशन दिया जा, इसके बाद ए साउथ ब्लॉक उसका पोजीशन दिया जाएगा जून में। देन फिर आगे बी ब्लॉक का पोजीशन आ जाएगा। देन फिर बी सेंट्रल का दिसंबर के अंदर जो है ना, ये आप पूरा स्केड्यूल देख सकते हैं। न्यू मेट्रो सिटी की जानिब से ये स्केड्यूल दिया गया है कि बी सेंट्रल तक का पोजीशन हम दिसंबर तक ये दे देंगे। तो ये जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत हमें चूज़ी होकर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 2023 के अंदर, खुसूसन उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने करनी है जो जल्दी से जल्दी डिलीवरी की तरफ जाएं, क्योंकि डिलीवरी होगी, मौके पे पोजीशन आएगा तो आपके प्लॉट्स रीसेल में अच्छे रेट के ऊपर बिक सकेंगे। यहाँ पे मेट्रो सिटी के ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से काम चल रहा है अब इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, इन डेवलपर्स के अगर हम देखें कि कितना काम उन्होंने किया है फ्रेम में, तो सबसे जल्दी काम जो है वो न्यू मेट्रो सिटी कर रहा है। तो ये काम से ही आगे रिटर्न की तरफ जो है ना वो काम स्टार्ट होता है। इसमें यह है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है वो लोग तो इंशाल्लाह ताला ब्लॉक वाइज स्केड्यूल आ चुका है। वो फेब के अंदर अर्ली बर्ड वाले जो है उनको जब पोजीशन मिलेगा मज़ीद प्रॉफिट आ जाएगा। ए साउथ को जब जून के अंदर मिलेगा वहाँ पे रेट्स प्रॉफिट में चले जाएंगे। एक जो चीज़ बड़ी यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया इस वजह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक तो लोकल आबादी है। जीटी रोड के ऊपर डेली ट्रैफिक जो है वो आपकी 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ जो है वो डेली ट्रैवल जो है ना वो करती है। फिर लोकल आबादी गुजर खान डिस्ट्रिक्ट की जो है ना वो है, तो वो लोग जब यहाँ पे ग्लो पार्क में आएंगे, बी ब्लॉक के अंदर मिरेकल गार्डन बनाया जा रहा है, तो बी ब्लॉक के अंदर जब मिरेकल गार्डन होगा उसको विज़िट करेंगे तो जो फुटफॉल है उसकी वजह से अच्छा रेंटल जनरेट होगा, एक पैसिव इनकम जो है वो आपकी आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके कमर्शियल प्लॉट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो 5 मरला और 8 मरला अगर आप साहिब इस्तात हैं कि आप पैसे लगा सकते हैं, इतने पैसे रखते हैं, तो आप 5 और 8 मरला को चूज़ करें, क्योंकि एक डेवलपर भी कभी कोई अगर प्रोजेक्ट करता है तो वो 5 और 8 मरला के प्लॉट्स जो हैं उनको हमेशा प्रेफर करता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हैं, आप कम पैसों में कुछ करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर 2.5 मरला का पेमेंट प्लान देख सकते हैं। तो 2.66 मरला का एक अच्छे रेट्स के ऊपर आपको इस टाइम जो है ना वो प्लॉट्स मिल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें अभी जितना भी पोजीशन आ रहा है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सोसाइटी ने रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ मोस्टली
फोकस किया हुआ है, सिवाय अर्ली बर्ड के कमर्शियल प्लॉट्स के। उसके बाद आगे मज़ीद बैलेटिंग होनी है कमर्शियल प्लॉट्स की, तो आप जितनी जल्दी प्लॉट को अपने नाम पे कराएंगे, जितनी जल्दी उसकी इंस्टॉलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो सोसाइटी का भी एक पैटर्न है कि वो जो उनकी गुड बुक्स में है, जिन्होंने ज़्यादा ड्यूज़ उनको पे किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो सबसे पहले प्रायोरिटी में उन लोगों को रखेंगे जिन लोगों ने उन पर एतमाद किया है। तो जब वो लोग प्लॉट ले लेंगे तो फिर उनको इंशाल्लाह ताला उनके प्लॉट के ऊपर विदिन 2 ईयर्स जो है उनने जिस कीमत पे भी जो चीज़ ली होगी उसका 100% रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो उन्हें मिलेगा। तो चाहे इन्फ्लेशन वो 2 साल की 50% हो, बट स्टिल आप एक एज के ऊपर होंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाकी मज़ीद डेवलपमेंट आप जो है वो वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हमारी ड्रोन फुटेज के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो साथ साथ इंशाल्लाह ताला आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारी सेल्स टीम जो है वो आपको फर्दर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से गाइड कर देगी। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।